नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम राम स्वरूप चतुर्वेदी के इतिहास ग्रंथ के आधार पर कुछ सवाल लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं, जो कि टेस्ट नंबर 3 के अंतर्गत लिया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप यूजीसी नेट और प्रवक्ता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे तो उसके दृष्टिकोण से आज की ये प्रश्नोत्तरी काफी महत्वपूर्ण होगी। इसके माध्यम से आप अपना मूल्यांकन कर सकेंगे और कई नए प्रश्नों को भी देख पाएंगे। वैसे आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी अगर कर रहे हैं तो कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि सर मार्गदर्शन के लिए कुछ बताइए कि कैसे कम समय में या फिर जो भी जून 2025 की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं वो क्या करें। तो इसके लिए हमने प्लेलिस्ट आप सभी से शेयर की थी और जो भी हम इस समय चर्चा कर रहे हैं वो भी आगे की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि यूजीसी नेट के बारे में हमारा ध्यान ही नहीं है। अगर यूजीसी नेट के सिलेबस को देखा जाए तो टेक्निकल पार्ट के तौर पर यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 है, जिसमें कि किसी मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, किसी टीचर की सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। यूनिट 6 से लेकर यूनिट 10 जो है ये सेल्फ स्टडी के माध्यम से आपको लगातार इसको कवर करना पड़ेगा, एक से अधिक बार पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो यूनिट 1 से लेकर 5 है इसमें कुछ सैद्धांतिक चीजें हैं जिन पर कि हम ज्यादातर जोर दे रहे हैं और कहीं न कहीं आपके तैयारी को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूजीसी नेट के बारे में हम बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहे हैं, बस आपको समझना है। तो चलते हैं, आज हम देखते हैं कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी के 4 बड़े कवियों का मूल्यांकन किस तरीके से किया है और उनके कथन कितने महत्वपूर्ण हैं और क्या है। तो आज का जो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, पूछा गया, कबीर बड़े कवि वहां हैं जहां वे अपने ही अंतर जगत का वैविध्य संधान करते हैं और उसी से जीवन की विराटता सिरजते हैं। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन दिया गया, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। सही जवाब है ऑप्शन डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है। किसके संदर्भ में? कबीर के संदर्भ में। ये वही कबीर जिनका मूल्यांकन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था, उसको आपने समझ लिया है इतिहास ग्रंथ पढ़ते हुए। हजारी प्रसाद द्विवेदी को लेकर भी हमने बात किया था। कबीर जो आपके सिलेबस में पुस्तक लगी हुई है यूजीसी नेट के, उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण कथन कौन से थे। अब आपने एक और अन्य इतिहासकार के माध्यम से कबीर के बारे में जान लिया कि कबीर बड़े कवि वहां है जहां वे अपने ही अंतर जगत। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग दो तरीके से सोचते हैं, एक तो अपने मन के अनुसार सोचते हैं और एक होता है दूसरे के मन, जिसको कि हम समाज का नाम दे सकते हैं। ठीक है, बाह्य और अंतर। कई बार हम खुद से लड़ते हैं। आपने इसको महसूस किया होगा कि कैसे पढ़ें क्या पढ़ें, ये खुद से लड़ रहे हैं। फिर आप अपने मित्रों के बीच में जाते हैं, वो अगर कोई किताब पढ़ रहे हैं तो आपको लगता है कि इस किताब को हम भी पढ़ के सफल हो सकते हैं। तो जब तक आप अपने अंतर जगत के वैविध्य का संधान नहीं करेंगे, खोज नहीं करेंगे, तब तक आप उस विराटता को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो कबीर का मूल्यांकन करते हुए रामस्वरूप चतुर्वेदी ने यही कहा कि कबीर क्या करते हैं? अंतर जगत का वैविध्य संधान करते हैं और उसी से जीवन की विराटता सिरजते हैं, निर्मित करते हैं। ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। अगला प्रश्न है, प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसी आख्यान के अधिक मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन दिया गया, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। विकल्पों में कोई हेर फेर नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर उत्तर अलग है। जो विद्यार्थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल सीरीज को अच्छे से पढ़े होंगे, टेस्ट सीरीज को अच्छे से देखे होंगे और वस्तुनिष्ठ संकलन का अध्ययन करना शुरू कर चुके होंगे, वो तुरंत इसका सही जवाब बताएंगे कि ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। जब वो तुलसीदास का मूल्यांकन करते हुए इस बात को लिखते हैं और उन्होंने जोर दिया है कि कोई प्रबंधकार, प्रबंधकार मतलब प्रबंध लिखने वाला, जिसको कि हम महाकवि भी कह सकते हैं, कि भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसी आख्यान यानी कि जो कथा वस्तु है कि अधिक मर्मस्पर्शी, जो कि हृदय को प्रभावित करने वाली जो जगहें हो, उसको पहचान सका है या नहीं। ये है
आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि। वो प्रायः कवियों में यही मर्म स्थल खोजने का प्रयास करते हैं और शायद इसीलिए उन्होंने तुलसीदास को इसके लिए सबसे उपयुक्त कवि माना हुआ है। और जब कबीर का वो मूल्यांकन करते हैं तो बोलते हैं कि इनमें अखड़ता है, वो मर्म स्पर्शीय स्थल नहीं है, वो फटकारते हैं, तो इसलिए वो प्रिय नहीं रहे। हालांकि लोग बताते हैं कि वो आगे कबीर पर लिखने की कोशिश कर रहे थे, एक पुस्तक लाने वाले थे, लेकिन उसको नहीं ला पाए। तो इस कथन को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि रामचंद्र शुक्ल का है। तो आप देख रहे हैं कि रामस्वरूप चतुर्वेदी का अध्ययन करते हुए हम एक से अधिक आलोचकों को यहाँ पर देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, समाज सुधारक और दार्शनिक भी कबीर से कहीं बड़े बड़े हुए हैं। समाज सुधार की भावना या हिंदू मुस्लिम एकता कबीर के लिए एक प्रमुख वस्तु थी, जिसे उन्होंने अपनी काव्य संवेदना में ढाला और काव्य बनकर ही उनके संदर्भ में वह स्मरणीय रही। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो विकल्प वैसे ही है, सही जवाब है ऑप्शन डी। रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है कि समाज सुधारक और दार्शनिक कबीर से बहुत बड़े बड़े हुए। कई समाज सुधारकों और दार्शनिकों को कबीर ने खुद अपनाया, उनसे बड़े बड़े पहले भी समाज सुधारक हो गए थे। समाज सुधार की भावना या हिंदू मुस्लिम एकता कबीर के लिए एक प्रमुख वस्तु थी। उनकी कविता में एक केंद्रीय विषय वस्तु थी, जिन्होंने अपनी काव्य संवेदना में ढाला और काव्य बनकर ही उनके संदर्भ में स्मरणीय हुई, ग्रहणीय हुई। तो यहाँ पर अगर आप मान लीजिए कुछ नहीं पढ़कर गए तो भी बता देंगे संवेदना शब्द को देखते हुए कि ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन हो सकता है, क्योंकि इनकी पुस्तक का नाम ही है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो उससे जोड़कर आपको देखना है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने संवेदना का अर्थ जनता के चित्रवृत्ति से लगाया हुआ है, ऐसे ही नहीं संवेदना शब्द का प्रयोग उन्होंने किया। तो सही जवाब क्या हो गया? रामस्वरूप चतुर्वेदी। किसके बारे में सारी बातें कही जा रही थी? कबीर के बारे में। कबीर को जब भी आप पढ़ते हैं, चाहे लिखित परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें, चाहे ऑब्जेक्टिव परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें, सवाल पूछा जाता है कि कबीर भक्त थे, कवि थे या फिर समाज सुधारक थे। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपने इतिहास ग्रंथ में उनको कवि के रूप में माना है। पहले कवि हैं, इसके बाद जो कुछ है। लेकिन कई जगहों पर आप देखेंगे कि उनको भक्त सिद्ध किया गया है, समाज सुधारक सिद्ध किया गया है, कवि सिद्ध किया गया है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जो है उन्होंने कवि के रूप में माना है। अगला प्रश्न है, अपने कृतित्व को समाज से मिलाकर और अपने व्यक्तित्व को रचना से अभिन्न करके वे सच्चे अर्थों में सुकवि बनते हैं, जिनके ऊपर जरा मरण के नियमों का असर नहीं होता। कबीर इसी कोटि के रचनाकार है। ये किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो सही जवाब तो है ऑप्शन सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है। आप ध्यान में रखिए कि रामस्वरूप चतुर्वेदी किसी कवि का मूल्यांकन करते हुए क्या लिखते हैं कि कवि अपने कृतित्व को समाज से मिलाकर और अपने व्यक्तित्व को रचना से अभिन्न करके सच्चे अर्थों में सुकवि बनते हैं, जिनके ऊपर जरा मरण के नियमों का असर नहीं होता। कबीर इसी कोटि के रचनाकार है। जिस तरीके का इन्होंने पैरामीटर यहाँ पर सेट किया है, उस कोटि में कबीर शामिल हो जाते हैं, जिन्होंने अपने कृतित्व से समाज को जोड़ा और अपने व्यक्तित्व को भी उसमें जोड़ा है। ऐसा नहीं है कि उनका व्यक्तित्व अलग रहा है और कृतित्व अलग रहा है, जिसको बोलते हैं हम जीवनानुभव। आप एक चीज ध्यान में रखेंगे, एक होता है काव्यानुभव और एक होता है जीवनानुभव। आगे चलकर अज्ञेय और मुक्तिबोध ने इन दोनों पर जोर दिया हुआ है और इन्हीं को रचना का प्राण तत्व भी माना हुआ है। खासतौर से वो रचना या रचनाकार ज्यादा बड़ा होता है जो कि जीवनानुभव को केंद्र में रखता है। ऐसा नहीं है कि उसका जीवन कुछ है और रचना कुछ है। कहने का मतलब ये है कि गोदान वही लिख सकता है जो गांवों को देखा होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बड़े महानगर में रह रहा है और वो गोदान लिख देगा। ठीक है, तो ये होता है जीवनानुभव। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी जरूर कमेंट कीजिएगा कि एक्सप्लेनेशन, ये व्याख्या आपको एकेडमिक लग रही है कि नहीं लग रही है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपकी तैयारी के साथ साथ एकेडमिक तत्व भी आपको दिया जाए। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है बहुत ही खतरनाक तरीके का प्रश्न और परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन
किस कवि के संदर्भ में? हमने प्रश्न में ही बता दिया कि यह कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है कि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। इसके बारे में उन्होंने कहा, ऑप्शन दिया गया है कबीर, जयसी, सूर, तुलसी। जो विद्यार्थी पुराने समय से तैयारी कर रहे होंगे, एक से अधिक बार परीक्षा में बैठ चुके होंगे, वो तुरंत बताएंगे कि ए इसका सही जवाब है। कबीर के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा है कि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। मुझे याद आता है कि एक बार यूपी हायर के एग्जाम में मैं एज ए परीक्षार्थी के रूप में बैठा था, ये सवाल पूछा गया था। आप लोग पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये आपको जरूर दिखाई पड़ेगा, तो आप आगे के लिए भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है कि जायसी ग्रंथावली का संपादन किया है? रामचंद्र शुक्ल ने, विजय देवनारायण शाही ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, बच्चन सिंह ने। किसने जायसी ग्रंथावली का संपादन किया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली का संपादन किया है। और वहीं आप देखेंगे कि जायसी नाम से एक पुस्तक लिखा है विजय देवनारायण शाही ने। इसलिए जब भी जायसी पर कोई कथन आए तो शाही जी को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, तो सही जवाब तो हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति है, यह कथन किस आलोचक का है? पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक मतलब दुखांत कृति है, किसने कहा इस बात को? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, विजय देवनारायण शाही, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, विजय देवनारायण शाही अपनी पुस्तक जायसी में इस बात का उल्लेख करते हैं कि पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति है। आपने एक कोटेशन और सुना होगा या पढ़ा होगा कि जायसी अगर सूफी हैं तो कुजात सूफी हैं। ये भी जो कोटेशन है विजय देवनारायण शाही से जुड़ता है। तो इस तरीके से आप ध्यान में रखिए, हम पढ़ रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी के इतिहास ग्रंथ को, लेकिन उसमें एक से अधिक आलोचकों को समावेशित किया गया है, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी को भी मजबूती मिल रही होगी। अगला प्रश्न है, लोक और शिष्ट की अंतर प्रक्रिया हिंदी कविता की बनावट के विकास में एक महत्वपूर्ण मंजिल है। पृथ्वीराज रासव, पद्मावत, रामचरितमानस, यह इन कृतियों का कालक्रम ही नहीं है, रचनानुक्रम भी है। रासों में यदि लोक शैली प्रबल है और मानस में शिष्ट, तो पद्मावत लोक से शिष्ट में संक्रमण का साक्ष्य है। यह कथन किस आलोचक का है? आप देख रहे हैं कि कथन थोड़ा सा आपके लिए लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें कई चीजें छिपी हुई हैं। आपको पहले ध्यान में रखना पड़ेगा कि लोक क्या है, शिष्ट क्या है। ठीक है, शिष्ट को हम शास्त्र भी कह सकते हैं। जैसे हम कई बार बोलते हैं सभ्य समाज, शिष्ट समाज, उसी को माना जाता है जो सभ्यता का वहन करता है। लोक और शास्त्र का द्वंद्व जो था, उसको लेकर हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में आप सभी से चर्चा की थी कि दूसरी परंपरा की खोज में नामवर सिंह ने इस पे चर्चा की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी लिखा कि लोक और शिष्ट की अंतर प्रक्रिया हिंदी कविता की बनावट के विकास में एक महत्वपूर्ण मंजिल है। और ये मंजिल कैसे आगे बढ़ रही है? पृथ्वीराज रासो महाकाव्य, पद्मावत महाकाव्य, रामचरितमानस महाकाव्य। देखा जाए तो ये कालक्रम के अनुसार लिखे गए हैं, लेकिन सिर्फ कालक्रम नहीं है, बल्कि इसमें रचना का भी क्रम है। और फिर तुलना की गई कि रासों में अगर लोक शैली की महत्ता है, मानस में शिष्ट शैली की महत्ता है, तो जो पद्मावत है इन दोनों के बीच में लोक से शिष्ट में संक्रमण का साक्ष्य है। इतना दूर भी कट करके सवाल पूछा जा सकता है, पद्मावत लोक से शिष्ट में संक्रमण का साक्ष्य किसका कथन है? और यही कथन आप देखेंगे परीक्षाओं में बहुत बड़ा साबित हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि कैसे तोड़कर आपको पढ़ना है, चीजों को समझते हुए। ये कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, विजय देवनारायण शाही, रामस्वरूप चतुर्वेदी और बच्चन सिंह। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है कि पद्मावत लोक से शिष्ट में संक्रमण का साक्ष्य है। अगला प्रश्न है, इन कृष्णोपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया या कम से कम जीने की चाह बनी रहने दी? सूरदास तथा अन्य कृष्ण भक्त कवियों के संदर्भ में यह किस आलोचक का कथन है? रामचंद्र शुक्ल, विजय देवनारायण शाही, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह। विकल्पों में कोई हेर फेर नहीं है, बस उत्तरों में यहाँ पर अंतर है। और हमारी कोशिश यहाँ पर अपनी विद्वत्ता साबित करने की नहीं है, बल्कि आप सभी का ध्यान आकर्षित करने की है, चाहे वो रिवीजन के तौर पर हो, चाहे नए प्रश्न के तौर पर हो।
आपको बस बतलाना है कि हाँ, इसका उत्तर ये होगा, आपको ध्यान रखना है। तो कहा गया कि इन कृष्णोपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया या कम से कम जीने की चाह बनी रहने दी। ये कथन किसका है? सूरदास और अन्य कृष्ण भक्त कवियों के संदर्भ में। सही जवाब है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य के माध्यम से हमें यह भी ध्यान में रखना है कि जीने की चाह कैसे पैदा करनी होती है। अगर आप अपने जीवन में कभी हतोत्साहित हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, तो एक बार कृष्ण भक्त कवियों की पंक्तियों को जरूर देखिए। आप अपने जीवन में कब हताश निराश होते हैं? जब आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है तो परीक्षाएं टल जाती हैं, या फिर कोई बीच में अनहोनी वाली बाधाएं आ जाती हैं, तो फिर आपको लगता है कि इस दुनिया में रहने से क्या मतलब है। ठीक है, तो आप इस लिटरेचर को, हिंदी साहित्य को भार बनाकर मत पढ़िए, बोझ लेकर मत पढ़िए, रुचि के हिसाब से पढ़िए, बहुत ही आनंद आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जीवनोत्सव का कवि कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया कबीर, जयसी, सूर, तुलसी। जीवनोत्सव, जब आप सूर की रचनाओं को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि उसमें जीवन के उत्सव के बारे में बात की गई है। वैसे तो हम सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट और तमाम चीजें के बारे में जानते हैं, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि जीवनोत्सव का कवि इनको कहा जाता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विधान की दृष्टि से सूर सागर को उन्मुक्त प्रबंध कहा जा सकता है? अगर शिल्प के दृष्टिकोण से देखें, विधान के दृष्टिकोण से देखें, तो सूर सागर को उन्मुक्त प्रबंध कहा जा सकता है। यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, विजय देवनारायण शाही, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह। सही जवाब है ऑप्शन सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है कि विधान की दृष्टिकोण से देखें, बनावट की दृष्टिकोण से देखें, तो जो सूर सागर है वो उन्मुक्त प्रबंध काव्य। एक तो आप देख रहे हैं कि प्रबंध होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन्मुक्त मतलब स्वच्छंद, ठीक है, तो उस तरीके का प्रबंध काव्य कहा जा सकता है विधान के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, कबीर ऊपर से अक्खड़ पर अंदर से भोले और सरल है, तुलसी ऊपर से विनयी पर अंदर से जटिल और व्यवहार कुशल है। यह कथन किस आलोचक का है? आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कबीर और तुलसी का तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है। कबीर को कहा गया कि ऊपर से अक्खड़ पर अंदर से भोले और सरल है। ये बहुत लोगों की विशेषता आप देखेंगे कि कुछ लोग होते हैं, लगेगा कि ऊपर से बहुत अक्खड़ है, लेकिन जब उनसे आप घंटे 2 घंटे बातचीत कीजिए, उनके साथ रहिए, तो आपको लगेगा ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है। तो कबीर का भी कुछ वैसे ही था। अगर शायद कबीर होते तो अक्खड़पन में भोलेपन और सरलता को लिए हुए हमें दिखाई देते, लेकिन फिर भी हमें ध्यान में रखना है इस कथन को कि कबीर ऊपर से अक्खड़ पर अंदर से भोले और सरल है। तुलसीदास को देखिए किस टाइप के हैं, तुलसी ऊपर से विनयी, जब भी देखेंगे हाथ जोड़े हुए दिखाई देंगे, अंदर से जटिल और व्यवहार कुशल। उनको मालूम है कि कब राम की वंदना करना है, कब सीता की वंदना करना है, कब हनुमान की वंदना करना है, कब गुरु की वंदना करना है, कब खल की वंदना करना है, या फिर जो भी परेशान करने वाले हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी वंदना करना है। वो व्यवहार कुशल है, यानी ये परिस्थिति को देखकर काम करने वाले कवि के तौर पर है अगर देखा जाए। और कबीर क्या है? ऑन द स्पॉट मुंह पर बोलने वाले व्यक्ति हैं। मुंह पर बोलने वाले व्यक्ति को लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई विनयी है, भले उसके अंदर छल कपट चल रहा है, अंदर से वो जटिल है, समझना मुश्किल है कि क्या करेगा, और व्यवहार कुशल है, जो ये फील नहीं होने देता है कि मैं आपका नुकसान करने जा रहा हूं या फिर फायदा पहुंचाने जा रहा हूं। इन दोनों कवियों के व्यक्तित्व को देखिए आप कि कबीर ऊपर से अक्खड़ पर अंदर से भोले और सरल है, तुलसी ऊपर से विनयी पर अंदर से जटिल और व्यवहार कुशल। तो इन दोनों से आपको कुछ न कुछ सीखना है। आजकल दुनिया में सरवाइव कौन कर रहा है, मतलब जिंदा कौन रह पा रहा है? जो तुलसी को फॉलो कर रहा है। कबीर बनना आज के दुनिया में आसान नहीं है, तुलसी बन के रह सकते हैं। ये कथन किस आलोचक का है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास। प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज आप देखिए कि हमने उन्हीं नामों को रखा हुआ है जिन्होंने कहीं न कहीं कबीर तुलसी पर काम किया हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, तो इसलिए यहां पर तो आप तुरंत बता देंगे, लेकिन फाइनल एग्जाम में जाएंगे तो यही प्रश्न आपके लिए बड़ा हो सकता है। अगला प्रश्न है, भक्ति सामाजिक संदर्भों में विदेशी आक्रमण के लिए प्रतिक्रिया है,
तो रचनाकार के आंतरिक संदर्भ में वह अहम के विस्फोट से बचाव की प्रक्रिया है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास। कहा गया कि भक्ति सामाजिक संदर्भों में विदेशी आक्रमण के लिए प्रतिक्रिया है। विदेशी आक्रमण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भक्ति के जन्म के बारे में किसने बात की थी? आपको याद आ गया होगा कि रामचंद्र शुक्ल ने कही। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी उसी बात को लगभग दोहराते हुए लिखते हैं कि भक्ति सामाजिक संदर्भों में, अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो विदेशी आक्रमण के लिए प्रतिक्रिया है। तो रचनाकार के आंतरिक संदर्भ, जो मन में चल रही चीजें, वह अहम के विस्फोट से बचाव की प्रक्रिया है। कई बार आप मंदिर में जाते हैं या फिर संकट की स्थिति में रहते हैं तो बिना किसी आक्रमण के भी आप भक्ति भावना में चले जाते हैं। अक्सर जब रिजल्ट आने के दिन होते हैं या फिर आपके जीवन में कुछ बड़ा काम होता है तो निसंदेह आप कितना भी अनास्थावादी हो या फिर अनिश्वरवादी हो, जिसको नास्तिक कहा जाता है, फिर भी आप बोलते हैं कि ऊपर वाला सब कुछ अच्छा करेगा। ये बात किसने कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इस बात को कहा है। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, जो रचना वे कर रहे हैं वह न किसी के निर्देश पर है और न किसी के को उपदेश के लिए। भक्त से उपदेशक की भूमिका में वे नहीं जाना चाहते। रचना में यदि उपदेश है तो वह राम कथा के अंतर्गत है, कवि की ओर से नहीं। कवि की ओर से तो एक ही उपदेश है, राम कथा में अनुराग का। तुलसी और रामचरितमानस के संदर्भ में यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी का तुलसीदास और रामचरितमानस के संदर्भ में कथन है कि तुलसीदास जो रचना यानी रामचरितमानस वो लिख रहे थे, वह किसी के निर्देश पर नहीं लिख रहे थे और न किसी को उपदेश देने के लिए लिख रहे थे, बल्कि भक्त से उपदेशक की भूमिका में वो नहीं जाना चाहते थे। रचना में यदि उपदेश है तो वह राम कथा के अंतर्गत है, कवि की ओर से नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, जब इस कोटेशन को हम पढ़ रहे हैं और आप सभी सुन रहे हैं या फिर देख रहे हैं तो मुझे आजकल के बाबाओं की याद आ रही है। आजकल के बाबा कवि की भूमिका में नहीं है बल्कि एक उपदेशक की भूमिका में। ठीक है, जब कोई व्यक्ति उपदेश देने लगे ज्यादा तो समझ जाइए कि वो वास्तविकता से दूर हो जा रहा है। ये चीजें जरूर ध्यान में रखिए। बाकी अंतर जगत और बाह्य जगत का जो द्वंद्व है, अगर उसको कोई समझ लिया तो वो सफल होने से उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पर कहा गया कि जो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है वो सिर्फ इसीलिए लिखा है कि राम कथा में लोगों को अनुराग हो, लोगों को प्रेम हो कि राम का जीवन किस टाइप का था और एक आदर्शवादी रूप लेकर लोग चलते रहे। अगला प्रश्न है, कहे बिनु रहो न परत, कहे राम रस न रहत। तुलसीदास की यह पंक्ति उनके किस ग्रंथ से ली गई है? एक चीज आप देखेंगे कि जब आप इतिहास ग्रंथ पढ़ते हैं, खासतौर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो वहां पर आपको अधिक तथ्यात्मक चीजें दिखलाई पड़ेंगी जो कि परीक्षा उपयोगी और छात्र उपयोगी हो सकती है। लेकिन जब रामस्वरूप चतुर्वेदी के इतिहास ग्रंथ को हम पढ़ रहे थे तो उसमें बहुत इस तरीके के तथ्यात्मक चीजें आपको नहीं मिलेंगी। कथन मिल सकते हैं लेकिन ये नहीं मिलेगा कि तुलसीदास की कितनी रचनाएं हैं, बड़ी रचनाएं कौन कौन है, छोटी रचनाएं कौन सी हैं, किसके अनुसार उन्होंने लिखा, ये सब आपको नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ कुछ मूल्यांकन के तौर पर मिलेगा। एक पंक्ति मुझे यहाँ पर दिखलाई पड़ी, लगा कि एक प्रश्न के तौर पर पूछा जा सकता है कि कहे बिनु रहो न परत, कहे राम रस न रहत। ठीक है, तो ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? ऑप्शन दिया गया रामचरितमानस, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्न। सही जवाब है ऑप्शन बी, विनय पत्रिका। और जैसे ही विनय पत्रिका इत्यादि का नाम आ रहा है आपके दिमाग में कई तथ्य आने चाहिए। ठीक है, और इस पंक्ति में खास अलंकार है। आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं अगर आप बारीकी से तैयारी करते हैं तो व्याकरण पे भी आपकी नजर होनी चाहिए। तो आप सभी के लिए एक होमवर्क है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, इसी तरीके से आप अपने व्याकरण को भी मजबूत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसी की पहुंच घर घर में है या वे व्यापक समाज में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं, तो इसका मुख्य कारण यह है कि गृहस्थ जीवन और आत्मनिवेदन, इन दोनों अनुभव क्षेत्रों के वे बड़े कवि हैं। यह कथन किस आलोचक का? आप देख रहे हैं कि तुलसीदास का मूल्यांकन किस तरीके से रामस्वरूप चतुर्वेदी करते हैं कि अगर तुलसी की पहुंच आज घर घर है या फिर समाज में सर्वाधिक लोकप्रिय है तो इसका मुख्य कारण क्या है? गृहस्थ जीवन और आत्मनिवेदन, इन दोनों
अनुभव क्षेत्रों के कारण वे बड़े कवि के रूप में। मान लीजिए आपके पास गृहस्थ जीवन का अनुभव है, लेकिन आत्मनिवेदन नहीं, आप में विनयशीलता नहीं, आप में वो नहीं है जटिलता, या फिर ऊपर हमने एक बताया हुआ था जो कथन था यहाँ पर, ठीक है, कि व्यवहार कुशल। कई बार व्यक्ति अपने व्यवहार की वजह से भी पीछे हो जाता है। तो तुलसीदास क्यों आज इतना फेमस है? यही सारी विशेषताएं हैं। तो ये इस मामले में बड़े कवि हैं। हिंदी में बहुत सारे कवि हुए, लेकिन तुलसीदास से पीछे ही रहे। ये बात किसने कही? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कही। यहां से भी तोड़कर इसको कोटेशन बनाया जा सकता है। गृहस्थ जीवन और आत्मनिवेदन, इन दोनों अनुभव क्षेत्रों के वे बड़े कवि हैं। तुलसीदास के संदर्भ में किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, तुलसी द्वारा चित्रित गृहस्थ जीवन रक्त संबंध पर आधारित है, जबकि सूर द्वारा अंकित गृहस्थ जीवन प्रेम संबंधों पर विकसित है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, उदय भान सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, ब्रजेश्वर वर्मा। हमने विकल्पों में यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन किया है ताकि आप भी थोड़ा सा मशक्कत करें। यहाँ पर तुलसी और सूर को लेकर जिन विद्वानों ने काम किया है, ब्रजेश्वर वर्मा ने काफी काम किया है, उदय भानु सिंह ने भी काम किया है तुलसी को लेकर। तो हालांकि ये ऑप्शन में केवल रखे गए हैं, ठीक है। सही जवाब है ऑप्शन सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी का एक कथन है कि तुलसी द्वारा चित्रित गृहस्थ जीवन रक्त संबंध पर आधारित है। अभी ऊपर गृहस्थ जीवन की बात की गई, तो तुलसीदास का गृहस्थ जीवन कैसा है? ब्लड रिलेशन पर है, खून की बात की गई, खून के रिश्ते की, जो आज हमारे भारतीय परिवार की एक खास विशेषता है, रक्त संबंध, ठीक है। ये तो है तुलसीदास द्वारा कि ये मेरा भाई है, मेरे पिताजी हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माता जी हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन सूरदास जिन्होंने गृहस्थ जीवन को जो प्रस्तुति दी है वो प्रेम संबंधों पर है। तो रक्त संबंध और प्रेम संबंध, कितनी बड़ी बात यहाँ पर लिखी गई, चीजों को ध्यान में रखना है। जैसे हमारा आप सभी से कौन सा संबंध है? ये सूरदास वाला है, ठीक है। तो गृहस्थ जीवन प्रेम संबंधों पर विकसित है सूरदास का, और तुलसीदास द्वारा गृहस्थ जीवन रक्त संबंध पर आधारित है। दोनों का तुलनात्मक यहाँ पर अध्ययन किया है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने आज अपेक्षाकृत कम प्रश्नों पर ही चर्चा की, लेकिन ये एक ऐसे प्रश्न थे कि आप देखेंगे कि जो बड़े 4 महाकवि रहे हैं, सूर, तुलसी, जयसी और कबीर, उनसे रिलेटेड रामचंद्र शुक्ल के कथनों को आप अच्छे से रामस्वरूप चतुर्वेदी के कथनों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट के लिए आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा कि कैसा लगा। तो कई बार हम अपेक्षाकृत कम पढ़ते हैं, लेकिन ठोस चीजों को पढ़ते हैं। तो हर बार कोई न कोई प्रयास रहता है। अगर इसी में से 2-4 सवाल आ गए तो बहुत परीक्षा में आप लीड कर जाएंगे, आपका स्कोर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए हर चीज को आपको तन्मयता के साथ देखना है। आगे सिलेक्टेड टॉपिक्स को लेकर हम जरूर आएंगे, क्योंकि आप सभी का एग्जाम है 29 जून को है शायद, ठीक है, यूजीसी नेट का। तो उसी के हिसाब से हम और कुछ महत्वपूर्ण चीजों को लेकर आएंगे। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जितना कहते हैं उतना आप ध्यान रखेंगे तो शायद आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।